मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। उसके स्वभाव में अच्छाई होनी चाहिए, किंतु व्यक्ति की अच्छाई भी कभी कभी विनाश का कारण बन जाती है। महाभारत के शक्तिशाली पात्रों में से एक है महारथी कर्ण। कर्ण के साथ भी यही हुआ था। कर्ण सूर्यदेव के पुत्र थे। वो बहुत शक्तिशाली थे। अच्छे योद्धा होने के साथ साथ वो दानवीर भी थे। इसके अलावा कर्ण में नैतिकता और संयमशीलता भी थी, किंतु उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि महाभारत के युद्ध में उनकी यही खूबियां उनके विनाश का कारण बन जाएगी। कर्ण के सामर्थ्य से भगवान श्री कृष्ण भली भांति परिचित थे। वो जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। कौरवों के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में कर्ण का नाम भी था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ देवराज इंद्र भी कर्ण के सामर्थ्य से भली भांति परिचित थे। कर्ण के सामर्थ्य के कारण देवराज इंद्र को अपने पुत्र अर्जुन की चिंता सताने लगी। कर्ण की इस शक्ति को क्षीण करने के लिए देवराज इंद्र ने एक योजना बनाई। देवराज इंद्र ये जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन प्रातः दान धर्म करते हैं। अगर किसी ने कुछ मांगा तो कर्ण देने से इनकार नहीं करते। तब इंद्र ब्राह्मण का वेश लिए कर्ण के पास गए। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? अपनी इच्छा प्रकट कीजिए। तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति सुनकर आपके पास बड़ी आशा से आया हूँ। आपकी दान वीरता की चर्चा पूरे आर्यवर्त में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा कि मैं आपको जो कुछ मांगूंगा आप मुझे अवश्य देंगे, तभी मैं दान स्वीकार करूंगा महाराज। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण ने इंद्र को पहचान लिया। कर्ण ने इंद्र से कहा, देवराज, मैं आपको अवश्य दान दूंगा। ये सुनकर देवराज इंद्र चकित हो गए। कर्ण ने कहा, देवराज, आपको अपने पुत्र के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, जो आपको ब्राह्मण का वेश लेकर मेरे कवच कुंडल मांगने आना पड़ा। किंतु फिर भी मैं अवश्य अपने धर्म का वहन करूंगा। और कर्ण ने अपार पीड़ा सहते हुए अपने हाथों से कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिए। कर्ण की पीड़ा देखकर देवराज इंद्र को बहुत बुरा लगा। इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले कि हे दानवीर कर्ण, तुमने आज इस समस्त संसार को अपनी दानवीरता का परिचय दिया है। आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ कर्ण। तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। देवराज इंद्र फिर भी कर्ण से कुछ तो मांगने का आग्रह करने लगे, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वो बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते। इसलिए
इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसे जिस किसी के भी ऊपर चला दोगे वो बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, किंतु इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही होगा और जिस पर तुम इसका प्रयोग करोगे वो तुम्हारे सामने होना चाहिए। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। कर्ण ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी हुई शक्ति रख ली। कर्ण की कवच और कुंडल दान में देने के बाद जब दुर्योधन को पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी पराजय दिखाई देने लगी। किंतु जब उसने सुना कि देवराज इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले वज्र शक्ति दी है तो उसे प्रसन्नता हुई। किंतु इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम न आ सकी। इस प्रकार देवराज इंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए कर्ण की अच्छाई का फायदा उठाया। इसीलिए हद से ज्यादा अच्छाई भी किसी काम की नहीं। जो आपके साथ जैसा व्यवहार करेगा आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। ऐसा कहते हैं, हद से ज्यादा अच्छा होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हद से ज्यादा दवा भी जहर का काम करती है। जय श्री कृष्ण।